ऐसा एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, टाटा पावर, जिसके अंदर आज एक गिरावट आया है, हम लोगों ने देखा, और कल भी और भी गिर सकता है और यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है। लेकिन सारे चीज़ें देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें 50 डीएमए को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो कल इसको आपको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं 5 मिनट में, 15 मिनट में और डेली में, तीनों में ही ये स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, तो इसको हम लोग को देखना चाहिए। इस एनालिसिस को गौर से देखिएगा, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि एनालिसिस पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालिसिस मिस करते हैं तो आपका वहाँ पर मोमेंटम लॉस हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीपन, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा फ्री जो व्हाट्सअप चैनल है उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया हूँ। यहाँ पर आपका होना ज़रूरी है। बीच बीच में जो डेमो ट्रेड वहाँ पर दिया जाते हैं, मार्केट के हालात बताए जाते हैं, उसके साथ जो भी कुछ भी न्यूज़ आता है, कुछ भी चेंजेस आता है, जो मैं यहाँ पर वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहे लाइव मार्केट में। इसीलिए इसी पर्पस वो है, वहाँ पर आपका होना ज़रूरी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली बेसिस स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टॉक्स दिया जाते हैं, तो इतना कुछ वहाँ पर दिया जाते हैं, तो उस पर होना ज़रूरी है। लिंक पे क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। अब वीडियो के ऊपर चल पड़ते हैं। और पहले बात की, इसके अंदर हम लोग कल के लिए यानी कि 20 जून के लिए 3 इंटरडे स्टॉक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, वॉच लिस्ट तैयार करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है उसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। अब चल पड़ते हैं। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझ लेंगे। पहले ये निफ्टी 50 आप देख सकते हैं, अभी आज थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुआ, 24,740 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। 15 मिनट में भी देखें, स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। डेली में जो बता रहा है, सेलिंग जोन पे ही बता रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये वीक है। अब बाहर का मार्केट का हालत तो आपको पता है, बाहर में भी वहाँ पर भी जो चल रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट, सारे चीज़ों को लेके बाहर का मार्केट भी डिस्टर्ब्ड है। क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर है, सारे चीज़ें, डॉलर इंडेक्स, सारे चीज़ों को लेके देखते हुए बाज़ार थोड़ा डिस्टर्ब है। ऐसे माहौल में मार्केट जो होल्ड करके अभी भी रखा हुआ है, यही ताज्जुब का बात है। ठीक है, लेकिन भारी भरकम स्टॉक्स गिर रहा है। निफ्टी को देख के जज मत कीजिएगा, स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स गिर रहा है। तो अब इसका अगर आप देखें, इंटरडे स्कैन को 20 EMA ब्रेक डाउन कर दिया है 1 डे का टाइम फ्रेम का, और पहले ब्रेकआउट किया था, फिर ब्रेक डाउन कर दिया है। बिलो कल का लो को काटा है, कल जो लो लगाया था उसके नीचे लो लगाया है आज। सबसे बड़ी बात ये है। अब इसको चार्ट पे हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसने आज काम हुआ। यहाँ पर इसने ओपन किया था ये इस एरिया के आसपास। कल हम लोग जो बात किए थे कि 24,800 के आसपास मिलेगा तो कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, तो देखिए सुबह वहाँ पर मिला और उसके बाद सीधा ऊपर निकल गया। और कल वो भी मैं बताया था कि आप लोगों को कि ये यहाँ पर सुबह यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया था, यहाँ पर ओपन हुआ था 800 के आसपास, और उसके बाद आप देखिए 800 900 के आसपास गया था। कल हम लोग जो वीडियो में डाला था 24,900 के आसपास जाएगा तो पुट ऑप्शन को लेके हम लोग चलेंगे। कल का एपिसोड है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को एक्टिवेशन मिल गया था, फिर ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। और बात जो हुआ था 24,700 के आसपास, वो हम लोगों का मॉर्निंग में एक बार दिखाया था, उसके बाद ये ऊपर निकल गया था। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ ये कॉल पुट दोनों ऑप्शन ही हम लोगों का कल जैसे बात किया था उसी तरह के काम हुआ है। लेकिन कल के लिए जो इसका सिनेरियो रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग उसको लगा लेते हैं तो अब देख सकते हैं कि इसका जो 23% का एरिया है, ये एरिया 24,900 के आसपास, ये 24,860 के आसपास, ये अगर यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से रिवर्सल देखते हैं कल, तो हम लोग यहाँ से पुट ऑप्शन को बाई करेंगे ये रिवर्सल देखने के बाद। और अगर हम लोग देखते हैं कि ये 61% के आसपास यानी कि 24,700 680 ऐसे लेवल के आसपास आके एक बार सपोर्ट लेने रिवर्सल कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये 62% यानी कि 24,650 को अगर ये ब्रेक डाउन कर देते हैं तब कॉल ऑप्शन में हाथ नहीं लगाना है, तब भी हम लोग पुट ऑप्शन पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। निफ्टी के अंदर साइडवेज बाजार रह सकता है कल भी, और आज तो एक्सपायरी था, साइडवेज था, और कल देखते हैं क्या होता है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग चल पड़ते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग सेंटीमेंट समझ लेते हैं
बैंक निफ्टी भी आज 250 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है, गिरा है। आप 5 मिनट में देखें स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में देखें स्ट्रॉन्ग सेल, डेली में देखें न्यूट्रल टू सेल, 20 EMA को ब्रेक डाउन किया है। कल का हाई को ज़रूर काटा था लेकिन कल का लो को भी काट चुका है। तो ये आपको चैन नहीं दे रहा है, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है दोनों साइड। ये मूवमेंट बहुत ही दिक्कत पैदा कर रहा है जो लोग ऑप्शन बायर है उन लोगों के लिए। ये एक्चुअली जो हो रहा है प्रीमियम ईट कर रहा है, सारी चीज़ें दिक्कतें पैदा कर रहा है। फिर तो अब हम लोग इसको अगर देख लेते हैं एक बार काल के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग लेवल लगाते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वीडियो पे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये 38% का जो एरिया है 55,700, ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। ये इसके ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, अदरवाइज़ ये एरिया के आसपास आके अगर ये रिवर्सल पैटर्न देते हैं तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे चले आते हैं पहले हाफ में और इसका 78% 55,300 के आसपास यहाँ पर आके अगर रिवर्सल देते हैं तो यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से रहना, आप इस लेवल को अगर काट देते 55,350 300 के नीचे अगर चल जाते हैं 55,000 तो ये और भी गिर सकता है, 55,000 को भी टेस्ट कर सकता है, तब भी हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कल इसको देख के हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग वीडियो के ऊपर चल पाते हैं और 3 स्टॉक को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों कि मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अभी वहाँ पर जो मैं स्विंग ट्रेड के लिए डेली बेसिस वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इंट्राडे के लिए, तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बहुत ही यहाँ पर मैं यहाँ पर डेली बेसिस आप लोगों को हेल्पिंग पर्पस वीडियो डालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और कमेंट करके बताना आपका मार्केट में क्या पोजीशन होल्ड है, वो मुझे जानना है। क्योंकि आप अगर वहाँ पर बताएंगे मैं वहाँ पर कुछ बता पाऊँगा और बहुत सारे लोगों का भी हेल्प होगा। अगर आप वहाँ पर शेयर करेंगे अपना नॉलेज या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर कमेंट करना है और एक लाइक ज़रूर कर देना है। एक लाइक से आपका कोई लॉस नहीं है, मेरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चल पड़ते हैं, अब हम लोग 3 स्टॉक को देखेंगे। और लेकिन 3 स्टॉक में जाने से पहले कल का जो 3 स्टॉक मैंने बताया था उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा वो देख लेते हैं। कल मैंने पहले बताया था हिंडाल्को, और हिंडाल्को के अंदर हम लोग का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था। मैंने बोला था 642 के नीचे से सेल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 बजे के आसपास एक्टिवेशन मिला यहाँ पर। उसके बाद आप अगर देखें ये नीचे चले आया 635-34 तक लो लगाया, जो कि हम लोगों का पहला टारगेट था। इजीली यहाँ पर हम लोगों को देखे गया, तो इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। सेकंड जो मैंने दिया था आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर आप देखें तो 1412 के नीचे से मैंने सेल लेवल दिया था और वो एक्टिवेशन मिल गया था हम लोगों को यहाँ पर 10 बजे के आसपास। तो वहाँ पर देखें आप ये लो लगाया 1414 तक लो लगा दिया। 1412 का टारगेट था लेकिन 1412 तक गया था 8 पॉइंट, जो कि इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। उसके बाद ऊपर नहीं गया, वहीं पर ही काम होता रहा, फिर से नीचे आया, वहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है आईसीआईसीआई बैंक। थर्ड जो मैंने बोला था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैंने बोला था सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हो गया था। मैंने कल भी बोला था इसके अंदर वीकनेस दिख रहा है 394 के नीचे। मैंने बोला था आप लोगों को ये 10:45 के आसपास 10:30 बजे 11:15 बजे यहाँ पर एक्टिवेशन मिल गया था। और आप देखिए यहाँ से ये सीधा नीचे आ गया, यहाँ पर एक्टिवेशन मिला और ये सीधा नीचे आया और यहाँ पर लो लगाया जो कि है 388 389 तक लो लगाया, जो कि हम लोग का टारगेट था, अचीव हो गया। तो तीनों स्टॉक मैंने दिया था 3 आउट ऑफ 3 हम लोगों को प्रॉफिट मिला है। तो ऐसे व्यू डेली बेसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को ऑन कर देना। और हाँ, जो मैंने अभी रिव्यू किया वो आपको मैच करवाना है तो कल का एपिसोड है 19 जून के लिए जो मैंने दिया था। कल का एपिसोड मेरे चैनल के अंदर है, एंड स्क्रीन में भी मैं जोड़ दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, मैच करवा लेना। अब हम लोग 3 स्टॉक पे बात करेंगे। पहले हम लोग जो स्टॉक देखेंगे वो रहेगा हम लोगों का HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो कि है आपको नाम से ही पता चल रहा है लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक है, इंश्योरेंस सेक्टर है। और ये 760 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखें इसका इंट्राडे स्कैन को 20 EMA ब्रेक डाउन किया है 1 डे में, और कल का लो भी ब्रेक डाउन कर चुका है। अगर आप 5 मिनट में देखें इसने स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में देखें सेल बता रहा है, डेली चार्ट में देखें न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। अब इसको हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे और चार्ट पे जाके इसको एक बार देख लेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ।
तो ये रहा आपका HDFC लाइफ का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। अभी ये क्लोजिंग दिया है 761 के आसपास, लेकिन इसने अगर आप देखें मॉर्निंग में आज 12 साढ़े 12 के बीच में 754 का लो लगाया था। अब ऊपर से ये नीचे ज़रूर आ रहा है, लेकिन इसका अगर आप ट्रेंड देखें तो ये करेक्शन जोन में है, ऐसे आया है तो ये ऐसे ये ऊपर निकल सकता है। लेकिन हम लोग इंट्राडे में काम करेंगे, हम लोग दोनों साइड एक बार देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग रिट्रेसमेंट कर लेते हैं इसका, तो आपके सामने रिट्रेसमेंट लेवल आ जाएगा। तो अगर आप देखें इसका 38% का रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 663, वहाँ पर ये होल्ड करके क्लोजिंग दिया है। अब ये 38% को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं और उसके ऊपर जाके ऐसे एक कैंडल बना देते हैं, यानी कि ऐसे एक कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए, तो हम लोग उसका हाई से उसको बाई करेंगे। ठीक है, तो लेवल क्या रहेगा आप ध्यान से देखिएगा। लेवल जो HDFC का रहेगा बाइंग लेवल वो रहेगा 764 एंड अबव, 64 के ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, इसका 62% का एरिया जो आज का लो था वो था 752, वो हम लोग का स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा। और हम लोग का टारगेट जो होगा वो हम लोग लगाएंगे 1:1 के हिसाब से, जो कि होगा 12 पॉइंट का अगर होगा तो 788। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। लेकिन अब हम लोग सेलिंग लेवल के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखते हैं कि कल ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए ये ऊपर नहीं गया, तब हम लोग क्या करेंगे। ये तो बाइंग लेवल हम लोग दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए ये गैप डाउन ओपन हुआ या फिर यहाँ पर रिजेक्शन होकर नीचे आ गया और ये जो स्विंग बनाया था और ये इसका जो 62% जो है 754 इसके नीचे चले आए और इसके नीचे आके ऐसे एक नीचे ऐसे कैंडल यहाँ पर काट के बना दे, तो उसको नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं अगर ऐसा सिनेरियो बने तो शॉर्ट सेलिंग लेवल क्या रहेगा, शॉर्ट सेलिंग लेवल रहेगा 700 एंड सेल हम लोग करेंगे 754 के नीचे से। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 759 का, इसका जो 50% वाला जोन है तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 759 का, और यानी कि 5 पॉइंट का। तो टारगेट हम लोगों का होगा 749 1:1, 749 1:1 और 744 1:2। तो ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग लेवल मैंने दे दिया। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं ये सारे वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए दिया जाते हैं। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। मेरा ओन व्यू है, मैं यहाँ पर सारे चीज़ों को एनालिसिस करके मेरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो उसको उस तरह से लीजिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके बात कर सकते हैं या फिर खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। करने के बाद अगर आप वहाँ पर आपको अच्छा लगे तो अपने रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही ट्रेड लीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी एंड ट्रेडिंग पर्पस ओनली। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड व्यू में तो चलेंगे। सेकंड व्यू हम लोग देखेंगे, सेकंड जो व्यू रहेगा वो हम लोगों का कौन सा रहेगा। सेकंड एक IT सेक्टर स्टॉक रहेगा हम लोगों का विप्रो लिमिटेड के ऊपर। लेकिन विप्रो को चार्ट को और सेंटिमेंट को समझने से पहले स्क्रीन पे देखिए। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस सारे चीज़ें के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर या फिर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करना है हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ और लाइव मार्केट में मैं यहाँ पर गाइड करता हूँ, मेरा खुद का जो ट्रेड होता है वो मैं शेयर करता हूँ। आज का परफॉर्मेंस देखिए, आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट किया, लगातार कुछ ही दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तो बहुत सारे मेंबर्स बेनिफिटेड हो रहा है। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस सारे चीज़ें के ऊपर ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना है या फिर अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं इंट्राडे में, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है, जो भी आपको ज्वाइन करना है, आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके इसके अंदर मेंबरशिप बुकिंग कर सकते हैं और बहुत सारे मेंबर्स है और उसके साथ आप भी एक मेंबर बन के ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिए। अब हम लोग चल पड़ते विप्रो लिमिटेड का ये मैं यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ। आज ये गिरा हुआ मार्केट में IT सेक्टर जो है आज थोड़ा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा ही होता है, कोई ना कोई सेक्टर यहाँ पर होल्ड करता है, उसके वजह से जो होता है कि निफ्टी का आपको इंडेक्स दिखता है ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन बाकी सारे स्टॉक बहुत गिरा है। ठीक है, तो वो बैलेंस कर देता है, वही खेल है। ठीक है, यहाँ पर इंट्राडे स्कैन अगर आप देखें 10 डेज का ब्रेकआउट किया है, 30 डेज का ब्रेकआउट किया है, कल का हाई को भी तोड़ा है, तो ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अभी इसके अंदर अगर 5 मिनट में देखें बाई बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रांग बाई बता रहा है, डेली चार्ट में भी बाई बता रहा है। 265 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब हम लोग इसको चार्ट पर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट पर अगर हम लोग चले जाते हैं, ये रहा विप्रो का चार्ट, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया।
तो अगर आप देखें इसके अंदर कई दिनों से ये इसका जो ट्रेंड है, अगर आप देखें पॉजिटिव ही ट्रेंड है। आज भी लास्ट 2 कैंडल यहाँ पर लास्ट आधा घंटा थोड़ा यहाँ पर करेक्शन करके ये क्लोज दिया है। अब कल क्या हो सकता है, अगर ऐसा होता है, यहाँ पर हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए ये कल यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया और ऊपर निकल गया और ऊपर जाके इस लेवल को तोड़ दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो 266 के लेवल के ऊपर से जाएगा। तो उसके ऊपर जाने के बाद ऐसा एक कैंडल उसके ऊपर अगर बन जाएगा, ऐसा एक कैंडल, तो हम लोग वहाँ से उसको बाय कर लेंगे। लेवल क्या रहेगा, बाइंग लेवल रहेगा 266 अबव। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 264 का, इसका 38% का एरिया है 264 का, और टारगेट होगा 1:1 के हिसाब से 268 और 270 1:2 के हिसाब से। तो ये बन गया बाइंग लेवल, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब हम लोग इसका सेलिंग का देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इसने क्या किया, इसने यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया और इसका 38% का जो एरिया है 264 इसको काट दिया, तब हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे। ऐसे ही उसको काटने के बाद इस लेवल के नीचे ऐसे एक कैंडल बन जाएगा, तो उसके लो से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेलिंग लेवल क्या रहेगा, इसका शॉर्ट सेलिंग लेवल रहेगा सेल बिलो 264। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका जो ये वाला एरिया 266, उसका ही 266 जो ब्रेकआउट वाला एरिया है, यही हम लोगों का रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो स्टॉप लॉस वहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे 266 का। टारगेट 1 रहेगा 1:1 के हिसाब से 262, 1:2 के हिसाब से 260। तो ये हो गया दोस्तों कि बाइंग एंड सेलिंग लेवल। लेकिन एक बात फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। अब फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे। फाइनल जो व्यू रहेगा वो देख लेंगे, और फाइनल जो व्यू रहेगा हम लोग का टाटा पावर के ऊपर रहेगा। अब ऐसा एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, टाटा पावर, जिसके अंदर आज एक गिरावट आया है, हम लोगों ने देखा, और कल भी और भी गिर सकता है और यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है। लेकिन सारे चीज़ें देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें 50 DMA को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो कल इसको आपको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं 5 मिनट में, 15 मिनट में और डेली में, तीनों में ही ये स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। तो इसको हम लोग को देखना चाहिए। इस एनालिसिस को गौर से देखिएगा, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि एनालिसिस पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालिसिस मिस करते हैं तो आपका वहाँ पर मोमेंटम लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब टाटा पावर को अगर आप देखें, जैसे मैंने बोला 5 डेज़ का ब्रेकडाउन किया है, कल का लो को काटा है, सुपर ट्रेंड में 1 डे में सेलिंग आ गया है, 10 दिन का ब्रेकडाउन किया है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सेल ट्रेंड तो है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चार्ट में चले जाते हैं और टाटा पावर को एक बार देख लेते हैं। ये टाटा पावर का चार्ट है आपके सामने, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये इसका ट्रेंड अगर देखें कहाँ से कहाँ तक ये गिर गया है। तो अगर इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसको रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने लेवल्स आ जाएगा। कल अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्लोज दिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल गया, और ऊपर निकल के ये 23% का जो लेवल 388 इसको ब्रेकआउट किया, जिसका चांसेस कम है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ऐसे एक कैंडल उसके ऊपर वेट करेंगे, ऐसे एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं, क्लोजिंग होना चाहिए। ये क्लोजिंग होगा, उसके ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। यानी कि बाइंग लेवल क्या रहेगा, टाटा पावर बाइंग लेवल 288, स्टॉप लॉस 388, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस इसका जो ये एरिया बन जाएगा स्टॉप लॉस, ये जो देख सकते हैं ये जो स्विंग बनाया था 384 का, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ का जो ये स्विंग लो था इस एरिया का, यानी कि 384 का। और टारगेट क्या होगा 1:1 के हिसाब से 392 और 1:2 के हिसाब से 396। तो ये हो गया दोस्तों कि जो इसका बाइंग लेवल। अब आता है जिसका चांसेस ज़्यादा है वो सेलिंग लेवल। अब अगर ये मान लीजिए यहाँ से ये काट देते हैं, यानी कि 383 को, अभी ये यहाँ पर ही क्लोजिंग दिया है, 1 रुपये इधर उधर है, तो इसके नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है। और काटने के बाद ऐसा एक कैंडल इसके नीचे ऐसे बन जाते हैं, कल आप देखते हैं। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तब क्या वेट करेंगे उस लेवल के लिए, आसपास का लेवल 382 383, इस लेवल के आसपास जो ये मैंने दिया है, इस लेवल के आसपास के लिए हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे। और अगर मान लीजिए कि बहुत गैप डाउन हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनते हुए इस लेवल पे गया, उसके बाद एक रेड कैंडल इस लेवल को टच करके क्लोजिंग दिया ऐसे, तो हम लोग उसके लो से उसको शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल असाइड क्या रहेगा वहाँ पर 300 सेल हम लोग करेंगे 383 के बिलो से, स्टॉप लॉस लगाएंगे ये एरिया। ठीक है,
अब मान लीजिए 300 एंड इस एरिया के ये जो टॉप था, ये जो यहाँ पर 3-4 रेड कैंडल आप देखते हैं, एक एक जो कैंडल ये वाला है इसको छोड़ के पिछले वाला रेड कैंडल के ऊपर, यानी कि 386 को स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। 1:1 के हिसाब से 380 का पहला टारगेट और 1:2 के हिसाब से 377 का सेकंड टारगेट। तो ये हो गया दोस्तों कि टाटा पावर का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने पे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड, 3 स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी। एंड स्क्रीन पे देखिए मेरा कल का जो एपिसोड है, जो अगर आपको जो मैंने रिव्यू किया उसको मैच करवाना है तो ये कल का एपिसोड जाके एक बार ज़रूर देखना। उसके साथ क्या मैंने उन पर बताया था और उसके साथ जो स्विंग ट्रेड के लिए मैंने वीडियो दिया था कल, उसको मैंने ऐड कर दिया है एंड स्क्रीन पे। वो मेरा दूसरा चैनल के अंदर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबका नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।